हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रभु ऑनलाइन एजुकेशन। हमेशा की तरह इस बार भी आपको गुजरात यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो देने वाला हूँ। हालांकि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये चीज़ है कि जो भी गुजरात यूनिवर्सिटी की डेट्स आई है एडमिशन पोर्टल के रिलेटेड, जितनी भी डेट्स है, कौन सी डेट को सेकंड राउंड है, कौन सी डेट को आपको सबमिशन करवाने जाना है कॉलेज के अंदर, कौन से टाइम को आपको पेमेंट करना है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स तीसरे थर्ड राउंड के अंदर क्या होने वाला है वो सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। डेट बाई डेट मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। बाजू वाले स्क्रीन में आपको हर डेट का फोटोज भी आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकोगे सारे की सारी कंटेंट जितनी भी चीज होगी वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो यूनिवर्सिटी की अभी नया नया 2024 के अंदर जिन्होंने एडमिशन की प्रोसेस की है, उन सब के लिए ये डेट का बारे में है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है सबको कि कौन सी डेट को क्या होने वाला है। तो वो सारी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप देखना। देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि 29 तारीख को जो हमारी डेट हुई थी उसको बदलकर हमने 2 तारीख कर दिया था। मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी ने 2 तारीख कर दिया था, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया था। और हाल ही में मतलब एडमिशन की जो प्रोसेस थी, एडमिशन आपको एनरोल करने का जो डेट था वो आपका 29 के बदले 2 कर दिया था। 2 तारीख 6ठा महीना उसको हमने रिफर किया था यहाँ पे। ओके, अब वो तो बदल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, डेट की बात करते हैं। तो 6 तारीख और 6ठे महीने से लेके 9 तारीख 6ठे महीने तक, यानी कि एटलीस्ट 3 दिन का जो आपको ड्यूरेशन मिला है, उसमें आपको करना था जो भी गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने हिसाब से जो कॉलेजेस सिलेक्ट की थी उनके हिसाब से आप ऊपर नीचे क्रम बदल सकते थे। तो इस तारीख को ये वाला था, लेकिन अब जो तारीख आने वाली है यानी कि 12/6 से लेके 13/6 के बीच में, हाँ 12 जून से लेके 13 जून के बीच में जो बात कर रहा हूँ मैं आपको, इस डेट के बीच में आपके पास आएगी प्रोविजन एडमिशन ऑफर जीएससी के पोर्टल के ऊपर। आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है और कैसे अलॉटमेंट चेक करना है उसका मैंने एक वीडियो दिया है, आप वीडियो जाकर देख सकते हो। उस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो नोट कर लेना, 12/6 से लेके 13/6 तक आपको प्रोविजन लिस्ट आएगी। मतलब आपकी कौन सी कॉलेज लगने वाली है, 90% वही कॉलेज होती है, बट फाइनल एडमिशन में भी शायद चेंज हो सकता है। तो 90% ये की है कि ये काम चलाऊ होती है एक टाइप की। तो इसमें देखा जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज लगी है वो दिखाया जाएगा। अब कॉलेज लगने के बाद आती है कॉलेज के अंदर वेरिफिकेशन करने की। तो 18/6 से लेकर 25/6 के बीच में आपको कॉलेज, अगर आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज लगी है वो आपको पसंद आती है कि हाँ ये मेरे को फाइनल करनी है, तो उस कॉलेज को कंफर्म करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 18/6 से लेकर 25/6 के बीच में जिस भी कॉलेज में आपका नंबर लगा है उस कॉलेज के अंदर आपको जाना है। आपका एडमिशन जीएसटी पोर्टल पे जो भी आपकी प्रिंट आई होगी एडमिशन पोर्टल की, उसकी पीडीएफ उसकी आपको पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल देनी है। और भी कुछ अटैचमेंट है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स मैंने जो इसमें आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के, और इसके ऊपर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसमें लिखे हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको सबमिट करवा देने हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज सिलेक्ट नहीं होती, मतलब आपको या तो कॉलेज लगती नहीं या जो कॉलेज लगी है वो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसमें रीसफरिंग कर सकते हो, मतलब कि कॉलेज बदल सकते हो। और उसके बाद आपका सेकंड राउंड जब आता है तो सेकंड राउंड में आपको अलग से कॉलेज मिलेगी। ठीक है, मे बी शायद आपको जो भी आपकी जो नेक्स्ट कॉलेज थी उसको बदल के आपने कोई दूसरी कॉलेज डाली होगी तो वो कॉलेज आपको मिलेगी। अब उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है वो भी देख लो। तो 1/6/2024 से लेके 3/7/2024 के बीच में आपको प्रोविजन लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी सेकंड राउंड में। अब ये सेकंड राउंड यानी कि आपने जो फर्स्ट राउंड में जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था और अपनी कॉलेज चेंज की थी उनको नेक्स्ट टाइम चेंज करने का मौका मिलेगा। कौन से तारीख को क्या है क्या नहीं है वो इसके अंदर आएगा। ओके, उसके बाद जो आपका थर्ड राउंड आएगा, ठीक है, अब ये थर्ड राउंड के अंदर मोस्ट ऑफली ऑफलाइन मोड पे ये होता है ये राउंड। हालांकि आपको फॉर्म वॉर्म तो ऐसे ही भरना होता है ऑनलाइन मोड पे। अब इसके अंदर कौन रजिस्ट्रेशन, ये मोस्ट ऑफली किसके लिए होता है, तो जो लोग 12वीं में फेल हुए होते हैं और वो बच्चे जो पास अगर हो जाते हैं तो उनके लिए ये राउंड होता है। बाकी स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्ट ऑफली उनके लिए होता है। तो ये ऑफलाइन मोड के बेस पर होता है। अब इसकी भी तारीख मैं आपको बता देता हूँ, 8/7/2024 से लेकर 10/7/2024 के ऊपर आपको पसंद की जो भी अपडेट करनी, प्रोसेस करनी है। इसके बाद 13/7 से लेकर 15/7 के बीच में आपको फिर से यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर आपको कॉलेजों को ऊपर नीचे करने का मौका मिलेगा, जैसे इस बार मिला है 3 दिन का। और उसके बाद 18/7 से लेकर 20/7 के बीच में आपको आपके जो भी कॉलेज लगती है, सिलेक्ट होती है, उसके जो भी फॉर्म का फोटो डॉक्यूमेंट होते हैं वो जाकर फीस पेमेंट करके आपको सबमिट करवा देना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी आपकी कॉलेज लगेगी तब आपको पेमेंट उसी टाइम ऑनलाइन करना पड़ेगा। जो भी इसका पेमेंट हो आपको शो करेगा, वो पेमेंट की रिसिप्ट निकाल के आपको कॉलेज में वहाँ पे शो करवानी पड़ेगी, तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल होकर वो किसी और को सीट मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको 2 दिन मिलते हैं इसके एडमिशन के बाद जैसी कॉलेज लगती है उसके बाद 2 दिन मिलते हैं आपको पेमेंट करने के ऑप्शन के लिए। ओके, तो ये था पूरी की प्रोसेस, क्या डेट को क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे इस डेट को हैंडलिंग करना है, कैसे आएगा, वो सब आप देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, तो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट सारी की सारी जो है वो आपको अपडेट दे दी गई है। अब ये ध्यान आपको रखना है कि आपको जो फर्स्ट में एग्जाम आपको जो कॉलेज लगी थी
ओके, ध्यान रखना, अगर आपको फर्स्ट में कॉलेज लगी थी और बाय चांस आपको पसंद नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे ऑफर वाला सिस्टम चलता है यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप पहले ही कॉलेज का पेमेंट कर देते हो बट आपको वो कॉलेज कैंसिल करानी होती है कि आपने पेमेंट करने के बाद भी, तो उसका रिफंड जो होता है वो आई थिंक कुछ महीनों बाद आता है, या अगर आपका होगा तो कट के आ जाएगा पैसा, ये ऐसा हो सकता है, या कट के आता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो फर्स्ट में लगी थी वो सेल्फ फाइनेंस लगी, जिसका पेमेंट था 6500, और आपकी इस बार जो लगी है सेकंड राउंड में वो गवर्नमेंट लगी, तो 500 वो काट के बाकी का 6000 जो आपका बचेगा वो आई थिंक कुछ टाइम बाद मिलता है, क्योंकि पहले से प्रोसेस ही चल, उसी वक्त आपको पैसा नहीं रिफंड मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो सोच समझ के आपको कंफर्म करनी है सारी की सारी कॉलेजें, ध्यान रखना है। अब देखो, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अलॉटमेंट्स कैसे चेक करना है उसका भी मैंने वीडियो डाउनलोड किया है, और डेट्स कैसे आ रही है, क्या क्या डेट का प्रोसेस है, ये सारी की सारी डेट प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी की पूरी डेट के बारे में सारी डिटेल्स बता दूंगा, आपको जो भी डिटेल चाहिए होगी। ओके, तो आप आपसे देख सकते हो डेट में, तो ध्यान रखना है आपको। आई थिंक फर्स्ट राउंड के बाद आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद सेकंड राउंड वालों को अलग की बैच बनेगी, थर्ड वालों की अलग बैच बनेगी, वो बात की बात है। लेकिन आपको अगर कंफर्म करते हो एडमिशन, इट मीन्स की फर्स्ट राउंड जो हो वो 20/7 तक चलेगा। ओके सॉरी, आपका जो फर्स्ट राउंड होगा वो 25/6 तक चलने वाला है, सेकंड राउंड 1/6 से 3/7 के बीच में है, और थर्ड राउंड 1/8/7 से स्टार्ट होकर 20/7 तक ही चलने वाला है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस थी। और भी आपको जानना हो यूनिवर्सिटी अपडेट के बारे में तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और बाकी आप मुझे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, अपडेट आती रहेगी, सिलेबस रिलेटेड, बीकॉम रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, एग्जाम रिलेटेड, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।